फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की क्लास में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए मेथड यूज कर रहे हैं वो है हंगेरियन मेथड। इसे फ्लड टेक्निक भी कहा जाता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम मेथड में होती क्या है, हमें इसमें डिफरेंट n जॉब्स दी जाती हैं, जैसे कि यहाँ J1 J2 Jn दी हुई है, और डिफरेंट मशीन्स दी जाती हैं, और ये उनकी कॉस्ट है कि जो ये जॉब अगर M1 मशीन J1 जॉब को अगर परफॉर्म करेगी तो उसकी कॉस्ट ये है। ऐसे ही M2 मशीन अगर J1 जॉब को परफॉर्म करेगी तो उसकी कॉस्ट C12 है। तो ईच मशीन जो है वो इस जॉब को परफॉर्म करती है। हमें क्या करना होता है, हमें इन्हें इस तरह से असाइन करना होता है मशीन्स और जॉब्स को कि हमारे जो टोटल कॉस्ट है वो मिनिमम रहे। यानी कि अगर M1 जो मशीन है वो J1 जॉब को करने में ज़्यादा कॉस्ट ले रही है और M2 जो मशीन है वो J1 जॉब को परफॉर्म करने में कम कॉस्ट ले रही है, तो हम उसे असाइन करेंगे। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में या हंगेरियन मेथड में हमें यही काम करना है कि मशीन को जॉब्स इस तरह से देनी है कि हमारी जो टोटल कॉस्ट हो वो मिनिमम आए। यहाँ ये जो दी जाता है, ये C11 C12 C13 ये सभी कॉस्ट हैं। ये J से हमारे पास जो J1 से Jn है ये सभी जॉब्स हैं, और M1 से M2 हमें क्या दी हुई है, सभी ये मशीन्स दी हुई हैं। तो इस पर बेस्ड अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये हमें दिया हुआ है, तो ये हमें एक असाइनमेंट प्रॉब्लम दी गई है जिसे हमने हंगेरियन मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारे पास मशीन्स हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हमारे पास उनके लिए जॉब्स हैं ABCD। तो हंगेरियन मेथड में हमें सबसे पहले करना क्या होता है, कई 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है स्टेप 1 के अंदर हम करते हैं रो रिडक्शन। तो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास रो रिडक्शन। उससे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो नंबर ऑफ रोस है हमारे पास और नंबर ऑफ कॉलम वो इक्वल होने चाहिए, उसे कहा जाता है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ रोस हैं ABCD, ये हमारे पास रो है, ये 4 है हमारे पास, ये रो 4 है। ऐसे ही कॉलम 1 2 3 4 हमें कॉलम दिए हुए हैं। पहले हमें ये चेक करना है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होने चाहिए। अब रो रिडक्शन में हमें क्या करना होता है, हर रो में से, जैसे हमारे पास 4 रो हैं A B C और D, हर रो के अंदर से हमें क्या करना है, उसका स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करना है। जैसे यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर 2 है, पूरी रो में से माइनस किया जाएगा। यहाँ स्मॉलेस्ट नंबर इस रो के अंदर 4 है, यहाँ 7 है, और इस रो में 3 है। हर रो में से उसका स्मॉलेस्ट नंबर, उस रो का स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करेंगे। तो ये 2 अगर माइनस करें तो हमारे पास फर्स्ट रो में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये 0 1 2 3 हमारे पास आ गया है। ऐसे ही नेक्स्ट में हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, 4 माइनस करें तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0 1 2 3। इसी तरह से 7 माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा 0 1 2 1, ये हमारे पास आ जाएगा। और अब हम माइनस करेंगे यहाँ पर 3 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये हो जाएगा 0 2 5 1। तो फर्स्ट स्टेप हमारा होने के बाद, रो रिडक्शन होने के बाद, इसी तरह से हम सेकंड स्टेप शुरू करते हैं। इसमें होता है कॉलम रिडक्शन। जैसे हमने रो के लिए किया था कि हर रो में से गिवन क्वेश्चन जो था उसमें से हमने हर रो में से उसका स्मॉलेस्ट नंबर माइनस किया था। तो अब जो हमारे पास टेबल बनी है इसमें हर कॉलम में रिडक्शन करना है, यानी कि कॉलम का स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 है, तो वो माइनस करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये तो हमारा सेम ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे अगर हम सेकंड चेक करें तो सेकंड में स्मॉलेस्ट कॉलम के अंदर नंबर है 1, तो इसे माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 0, यहाँ पर भी 0, और इस जगह आ जाएगा 1। इसमें 2 स्मॉलेस्ट नंबर है, इसे माइनस करें तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 0 0, लास्ट आ जाएगा 3। इसी तरह से अगर हम इस लास्ट कॉलम में देखें तो 1 है स्मॉलेस्ट नंबर, 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा हमारे पास 2 2 0 0। तो हमारे किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सोल्व करना हो तो फर्स्ट स्टेप में तो हम क्या करेंगे, रो रिडक्शन, कि जो गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम होगी हर रो में से उसका स्मॉलेस्ट नंबर ऐसे माइनस कर देंगे। उसके बाद जो हमारे पास टेबल बनेगी उसमें करना है कॉलम रिडक्शन, कॉलम में से स्मॉलेस्ट नंबर को हमें माइनस करना है। इसके बाद हमें मैक्सिमम जीरोस जिस रो या कॉलम में है उस पर डॉटेड लाइन हम लगाते हैं। थर्ड स्टेप जो होता है उसमें हम क्या करना होता है कि सेकंड स्टेप के बाद रो रिडक्शन हो चुका है, कॉलम रिडक्शन हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो है उस पर डॉटेड लाइन लगाएंगे, फिर कम वाले पे, फिर उससे कम वाले पे। तो अगर हम काउंट करें, पहले मैं रो में देखूं तो यहाँ मैक्सिमम मुझे 3 मिल रही हैं, इस रो में भी 3 मिल रही हैं, इस रो में 4 है और यहाँ 2 है,
तो मैक्सिमम हमें मिल रही हैं, उनकी वैल्यू 4 है। अगर कॉलम वाइज भी अगर मैं चेक करूँ तो मैक्सिमम 4, 3, 3, 2। अगर कॉलम वाइज 5 हो जाती तो हम पहले 5 वाले को चुनते। अब इसमें चाहे रो वाइज देखें चाहे कॉलम वाइज देखें, हमारे पास जो मैक्सिमम जीरोस मिल रही हैं वो 4 हैं। तो आप किसी भी तरह से शुरू कर सकते हो, इसको रो वाइज भी शुरू कर सकते हो और कॉलम वाइज भी शुरू कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे 4 जीरो दिख रही हैं, ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा जीरो हो नहीं सकती। तो हमने इस पर पहले डॉटेड लाइन लगा दी और जो पहले लाइन लगी है उसे L1 लिख दिया। पहले लाइन किस पे लिखती है? जिसमें हमारे पास जीरो से मैक्सिमम होंगी। उसके बाद अगर हम चेक करें, इस कॉलम के अंदर 3 हैं, इस कॉलम में भी 3 हैं और इस कॉलम में 2 है। और रो वाइज चेक करें, 2, 2, 3, 1। तो हमें मैक्सिमम वाले को ही चेक करना है। हम कॉलम वाइज चल रहे हैं, आगे भी कॉलम वाइज कंटिन्यू कर लेते हैं। 3 यहाँ दिख रही हैं, इस पर डॉटेड लाइन लगा दी, ये होगी L2। फिर मैक्सिमम 3 हमें यहाँ पे दिख रही हैं, तो इस पर हमने डॉटेड लाइन लगाई है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगी L3। और अब लास्ट वाले पे हम डॉटेड लाइन लगा देंगे, इसमें 2 रह गई हैं, ये है भी लास्ट, तो ये हो गई L4। यहाँ पे अगर देखें क्वेश्चन में नंबर ऑफ रो क्या थी हमारे पास? नंबर ऑफ रो थी 4, नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 4, और डॉटेड लाइन्स भी कितनी आई हैं? 4। ये इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ डॉट लाइन। ये हमारे पास आया है। तो अब हम गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे क्वेश्चन हमें 4x4 का दिया हुआ था, 4 रोज थी हमारे पास और 4 कॉलम थी, तो 4x4 के इस तरह से बॉक्सेस बना लेंगे हम। और इनके अंदर लास्ट टेबल में जहाँ जहाँ जीरो आई हुई है वहाँ वहाँ हम जीरो लिख लेंगे। जैसे फर्स्ट कॉलम में हमारे पास सभी जीरो हैं, सेकंड में 3, थर्ड में 3 और फोर्थ में लास्ट 2। तो इनको हम हमारी नेक्स्ट टेबल में लिख देंगे। फर्स्ट टेबल में हमारे पास सभी जीरो थी, सेकंड में हमारे पास फर्स्ट 3, थर्ड में भी फर्स्ट 3 और लास्ट में हमारे पास लास्ट की 2 थी जो जीरोस वो थी। अब हमें क्या करना होता है, इन पर मिनिमम जीरो देखना होता है। अभी जब हम नंबर ऑफ डॉट लाइंस लगा रहे थे तब तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो देखनी थी, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो होती है उस पर डॉट लाइन पहले लगता है और जिसमें फिर कम आती जाती है उन पे लग जाता है। अगर ऐसा हो जाए उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ डॉट लाइन इक्वल आती हैं तो फिर हम इस तरह से टेबल बनाते हैं, और अगर इक्वल नहीं आती हैं तो हमें उन्हें इक्वल करना होता है। उसके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें इक्वल नहीं होंगी और उनको इक्वल करेंगे। आगे की प्रोसेस इक्वल होने के बाद फिर ये स्टार्ट हो जाती है कि जहाँ जहाँ जीरो थी लास्ट टेबल में उस जगह पे जीरो हम लिख देते हैं। उसके बाद हम मिनिमम जीरो देखते हैं, कम से कम जीरो किस रो या कॉलम में है। मिनिमम जीरो देखने के बाद उनमें से एक जीरो को हम सिलेक्ट करेंगे। तो पहले मिनिमम देखते हैं, इस रो में 3 हैं, यहाँ भी 3 हैं, इस रो में 4 हैं और इस रो में 2 हैं, तो 2 मिनिमम मिली है। कॉलम वाइज भी हम देख सकते हैं, जहाँ चाहे रो वाइज मिनिमम मिल जाए चाहे कॉलम वाइज मिनिमम मिल जाए, जैसे हमें मिनिमम मिल जाए हमें उसे चूज करना होता है। कॉलम वाइज यहाँ 4, 3, 3 और 2, तो 2 मिनिमम है, 2 से कम हमें नहीं मिल रही। तो अगर रो वाइज देख रहे थे तो यहाँ 3 थी, यहाँ भी 3 थी, यहाँ 4 और यहाँ 2 थी। तो जिस रो या कॉलम में मिनिमम मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर हमें मिल गई हैं 2, उसमें से हम एक को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हो ही 1, जैसे इस रो में तो क्या थी 2 थी, अगर होती ही एक फिर तो उसे सिलेक्ट करना है। 2 हो तो दोनों में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसके डायरेक्शन में जितनी भी जीरो हैं उनको कट कर देंगे। जैसे ये इसके डायरेक्शन में थी और बाकी 3 ये भी इसके डायरेक्शन में हैं, उन जीरोस को हमें क्या कर देना है, कट कर देना है। ये बॉक्स किस पे बनेगा? जिस रो में या जिस कॉलम में हमारे पास मिनिमम जीरो हो। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2 थी, मिनिमम जीरो थी, दोनों में मैं किसी को भी सिलेक्ट कर सकता था। मैं इसे भी सिलेक्ट कर सकता था, मैं इसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसे भी सिलेक्ट करते फिर इस पर सर्कल लगता, फिर ये कट होती और ये कट होती। अगर हम देख रहे होते कॉलम वाइज भी चेक कर सकते हैं, तो इसमें कितनी है 2 मिनिमम है, 2 से कम तो है ही नहीं, चाहे रो देखो चाहे कॉलम। तो मैं चाहे इसे सिलेक्ट कर लेता चाहे इसे सिलेक्ट कर लेता, तो सिलेक्ट करने के हमारे पास कई चांसेस इसमें बन जाते हैं। जिसे भी सिलेक्ट कर लो आप, फिर उसके डायरेक्शन में अगर कोई और जीरो मिल रही हो तो उसे हम कट कर देंगे। इसमें हम दूसरा केस भी ले लेंगे कि अगर इसे सिलेक्ट करते या इसे सिलेक्ट करते तो आंसर क्या आएगा, वो भी हम चेक कर लेंगे। आंसर सेम ही रहता है, हम किसे भी सिलेक्ट कर ले, करना मिनिमम वाले को ही है, मिनिमम रो या कॉलम वाले को। अब हम देखते हैं मिनिमम रो या कॉलम। तो इस रो में 2 है, इस रो में 2, इस रो में 3, तो रो में तो मिनिमम 2 बन रही है, कॉलम में यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो सबसे मिनिमम 1 वाला आया है, तो इसे हम सिलेक्ट करेंगे। अब तो इस पर ही बॉक्स लगेगा क्योंकि इसमें 1 थी इस कॉलम में,
रो वाई देख रहे थे तो मिनिमम 2 बन रही थी, कॉलम वाई देख रहे हैं तो मिनिमम 1 बन रही है, तो सिलेक्ट इसे किया जाएगा। इसकी डायरेक्शन में ये दो जो हमारे पास जीरो हैं इन्हें हम कट कर देंगे। अब हम देख लें, चाहे रो में चेक करें चाहे कॉलम में चेक करें, यहाँ हमारे पास 2 जीरोस आ रही हैं, तो आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ भी। जैसे स्टार्टिंग में हमने किया था कि इधर भी मिनिमम 2 थी, इधर भी मिनिमम 2 थी, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया था। आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते थे, इसे भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में इसे भी कर सकते थे। कॉलम वाइज देखते तो इसे सिलेक्ट कर लेते पहले। उसके बाद अब यहाँ पर तो सेम है, चाहे रो में जाए चाहे कॉलम में जाए, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप इसे सिलेक्ट करते हो तो ये दोनों कट हो जाएंगी, अगर आप इसे सिलेक्ट करते तो ये दोनों कट हो जाती। अब ये दोनों कट होंगी और लास्ट हमारे पास ये आएगा। आंसर में चेंज नहीं आता है सिलेक्ट करने पर, मेथड से अगर सही हो तो आंसर हमारा सेम रहता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट जो हमारा आंसर आएगा, फर्स्ट आंसर, उसके लिए हमारे पास जो मशीन सेकंड है वो किस जॉब को परफॉर्म कर रही है, ए को। हमने स्टार्टिंग में कहा था कि हम इस तरह से साइन कर दें कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम रहे। तो ए जो है वो सेकंड को कर रही है, इस तरह से बी थर्ड पर है, हमें इस तरह से लिखना होता है। सी जो है वो फोर्थ पर है और जो डी है वो फर्स्ट पर है। अब हम जो गिवन क्वेश्चन था उसमें देखेंगे कि ए और सेकंड पर क्या था, बी और थर्ड पे क्या था, सी और फोर्थ पे क्या है और डी और फर्स्ट पे क्या है। उनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट होगी। टोटल मिनिमम कॉस्ट वहाँ से आएगी। जैसे ए और सेकंड में क्या पड़ा है, यहाँ पर ए और सेकंड पर 3 पड़ा है। इसी तरह से अब देखेंगे बी और थर्ड पर क्या पड़ा है हमारे पास, तो यहाँ बी और थर्ड पर पड़ा है 6। और आगे हम देखेंगे सी और फोर्थ पे क्या है और डी और फर्स्ट पर क्या है। तो सी और फोर्थ पे 8 है और डी और फर्स्ट पर 3 है। तो हमने यहाँ 8 और 3 लिख दिया और इसको ऐड करें तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 20। इसी तरह से अगर हम सिलेक्शन मेथड चेंज करते, अगर मैं इस जीरो को सिलेक्ट कर लेता तो ये दोनों कट हो जाती, इस जीरो पर आ जाता, तो हम चेक कर लेते हैं कि सेकंड आंसर हमारा क्या आएगा। तो ये वापस हमने वो टेबल बना दी है 4x4 की, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे। 4 रो थे, 4 कॉलम थे और जीरो हमारे पास ऊपर पता ही है कि फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास 4 थी, यहाँ से हम देख सकते हैं। थर्ड रो में हमारे पास 3 है, सॉरी सेकंड में, और थर्ड में भी 3 और लास्ट में इन जगह पर 2 थे। अब हम चेक करेंगे रो और कॉलम वाइज मिनिमम जीरोस। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ 3 3, इस रो में 2 है और इस कॉलम में भी 2 है, तो मिनिमम वाले को चुनना होता है। 2 मिल चुकी हैं। पहले मैंने इसे फर्स्ट लिया था, अब मैं फर्स्ट इस पर लगा देता हूँ कि फर्स्ट हम अगर इस पर लगाएं, लगाइएगा इस पर, इसलिए यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इस पर लगाने से ये 3 उसके सामने वाली कट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पर लगाया था पहले तो उसके सामने इधर 3 कट हो गई थी और एक इधर 4 कट हो गई थी, जबकि अगर मैं इधर लगाऊँ तो सिर्फ 2 ही कट होंगी। तो मैक्सिमम कट हो जाए वो भी हम देखना होता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास इधर कट हो चुकी हैं, जिस पर बॉक्स लग गया उसके सामने वाले को कट कर देंगे। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस रो में 3 3, इस रो में 1। कॉलम वाइज देखें तो 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन रो वाइज जो ये थी हमारे पास ये 1 थी, तो मिनिमम कोई चुनना होता है हमें। अब इस पर लगेगा, इसके सामने जो जीरो आएगी उस पर कट हो जाएगा, इस पर ऑलरेडी कट लग चुका है। तो लास्ट अब हमने पहले जब ये 2x2 बचे था हमारे पास, तो हमने पहले इस पर लगाया था। मैं अब इस पर लगा देता हूँ, इस पर लगाएंगे तो ये हमारे पास दोनों इस तरह से कट जाएंगे। लास्ट यह बचेगा, इस पर हमारे पास बॉक्स लग गया। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर बनाएंगे। तो जो हमारा सेकंड आंसर होगा उसमें ए जो है वो थर्ड पर है, ए थर्ड, बी सेकंड, सी देखें तो ये है हमारे पास थर्ड, सॉरी सी फोर्थ, डी फर्स्ट। तो ये तो पहले भी ऐसे थे, सी फोर्थ था और डी फर्स्ट था, अब भी सेम ही है। तो जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे ये वैल्यूज हमारी सेम ही रहेंगी, फर्स्ट और सेकंड वैल्यू चेंज होगी, जो हमारी थर्ड और फोर्थ वैल्यू सेम ही रहेंगी, 8 + 3। अब हमें ए पे देखना है थर्ड गिवन क्वेश्चन में क्या था और बी पे सेकंड में क्या था। तो क्वेश्चन में ए थर्ड पे हमारे पास 4 था और बी सेकंड में 5 था, जिसे हम अब वहाँ पुट करेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास 4 थी और यहाँ 5 था। तो 4 5 9 और 8 ऐड करेंगे 17 + 3 20।
तो पहले भी जो हमारी टोटल मिनिमम कॉस्ट आई थी वो 20 थी, अब भी हमारी टोटल कॉस्ट है मिनिमम 20 है। तो इस तरह से हम दो आंसर भी निकाल के दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर हम ये डॉट अलग तरीके से लगाते हैं एग्जाम के अंदर, जैसे यहाँ पर पहले मैंने इस बॉक्स पे लगाया था तो ये दोनों कट हुए थे, यहाँ पर जब इस बॉक्स पर लगाया तो ये दोनों कट हो गए, तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं होता, मेथड सही होना चाहिए। मिनिमम वाले पे हम पहले लगाएंगे। तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन जिसमें हमारे पास ये केस बनेगा कि जब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल हो पर डॉट लाइन इक्वल ना आए, वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।